Hello kids, how are you? I hope so. You are all very well. Okay kids, आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. किड्स, इससे पहले मैं अपना क्लास स्टार्ट करूं, आप सभी को मैं कुछ बताना चाहती हूं. अगर ये वीडियो हमारे बच्चे और पेरेंट्स दोनों देख रहे हैं तो आज मैं उन सब से कुछ कहना चाहती हूं. किड्स, हमने अभी तक जितने भी क्लासेस लिए हैं अपने इस चैनल पे, वो सब आपके सिलेबस से आपके कोर्स की हैं. क्लास 5 to 8 सभी के लिए हैं. अगर ये इस चैनल में आप सभी को कुछ चेंजिंग, कुछ हमारे में बदलाव, कुछ इस चैनल पे सुधार करने की अगर मुझे ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरा किड्स ये जितने भी सिलेबस हैं आपके CBSE ICSE बोर्ड के से रिलेटेड मैंने सब्जेक्ट को देखा है. सब में ही वही चैप्टर्स हैं, वही सिलेबस हैं. इसीलिए मैं अकॉर्डिंग टू सभी चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन करके मैं आप सभी को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CBSE ICSE सभी के लिए मेरा ये जो स्टडी ऋतु मयूरी स्टडी पॉइंट चैनल है वो सभी के लिए हेल्पफुल हो. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आगे ग्रो कर सकूं और आप सभी के लिए, आप सभी के बच्चों के लिए और हमारे प्यारे किड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके. ओके किड्स, हम अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. टुडे इज़ हिंदी क्लास. ओके, आज हम पढ़ेंगे स्वर व्यंजन. आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन. हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे. ओके किड्स, स्वर और व्यंजन पढ़ने से पहले, स्वर और व्यंजन पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? वर्णमाला आनी चाहिए. हमें क्या आनी चाहिए? वर्णमाला. वर्णमाला कहते किसको हैं? पहले ये समझिए, वर्णमाला कहते किसको हैं? आ से लेके अज्ञा तक, आ से लेके अज्ञा तक वर्णमाला कहलाती है. क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है. छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, या ये सब से लेकर के आज्ञा तक हमारी क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं. ओके किड्स, वर्णमाला, वर्णों के समूहों को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. एक एक वर्ण से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है. जैसे अ, आ, क, ख, ग, इन सारे वर्णों को मिला के हमारी क्या बनती है? वर्णमाला बनती है. क्या बनती है? वर्णमाला बनती है. आज हम पूरा चैप्टर हम इसी से स्टार्ट करते हैं. ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, इसलिए हम यहीं से आज शुरुआत करते हैं अपने इंग्लिश के फर्स्ट सेशन क्लास का. ओके किड, सो लेट्स फोकस. ओके किड्स, आप लोग देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वर्णमाला. किड्स, एक एक क्राफ्ट को मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगती है. ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना बहुत आसान होता है, बट बच्चों के लिए एक एक चीज़ों को मैनेज करके कॉपी पर राइट डाउन करके बनाना, क्राफ्ट बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट का काम है. प्लीज़ आप हमारे मेहनत को सपोर्ट करिएगा. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ओके किड्स, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर वर्णमाला. आओ दोहराएं, फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं. छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री. ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ,
क्षत्रज्ञ, श से श्रमिक। ओके किड्स, ये हमारे क्या होते हैं, आ से लेकर के श्र तक हमारे क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। ये एक अक्षर जो है, एक एक अक्षर जो है क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है किड्स, वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। एक एक अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये एक क है, ये एक ख है, और इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला है क्या, क्या है वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक एक वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं किड्स, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब बताइए स्वर किसको कहते हैं और व्यंजन किसको कहते हैं। अ से लेके आह तक, आ से लेकर के आह तक क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। और का से लेकर के आज्ञा तक क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। स्वर क्या होते हैं, आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, ए ओ औ अंग अह, ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। व्यंजन क्या है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, षटकोर स, छोटा सा ह, छ त्र ज्ञ, श से श्रमिक। ओके किड्स, आपको ये समझ में आया स्वर किसे कहते हैं। आ से लेके आह तक स्वर कहलाता है, का से लेकर के आज्ञा तक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ओके किड्स, स्वर, स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। स्वर भाषा की, बड़ा बड़ा मैं लिख रही हूं, स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। अब आप कहेंगे यहाँ पे 13 है, मैंने तो 13 काउंट किया है। नहीं, यहाँ होगा 11, क्योंकि आ और आह, अ अंग और आह वर्ण ऐसे होते हैं, ये ना तो स्वर कहे जाते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। इज दैट क्लियर, ना ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इनकी स्वर में काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें स्वर की काउंटिंग नहीं होती है। ओके किड्स, व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अब आप बोलेंगे व्यंजन क्या है, व्यंजन वो है
जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, क। अब आप क बोलिए, इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम क में क्या मिला हुआ है? जब हम क को बोलते हैं तो उसमें कैसी ध्वनि आ रही है? आ भी आ रही है। यानी व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? वर्णमाला जो है वो स्वर, व्यंजन और आगत वर्णों से मिलकर के बनती है। आगत वर्ण किसको कहते हैं? दूसरी भाषाओं से जो हमारी हिंदी में भाषा में शामिल किए गए हैं उन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषा से जो हमारी हिंदी में भाषा में शामिल किए जाते हैं उन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। ज पे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, आ के ऊपर ऐसे एक मात्रा लगी होती है। इसे चंद्र बिंदु नहीं कहते हैं क्योंकि इस पे बिंदी होता, ऐसे बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला स्वर, व्यंजन और आगत वर्णों से मिलकर बनती है। वर्णमाला किससे बनती है? स्वर, व्यंजन और आगत वर्णों से मिलकर के वर्णमाला बनती है। ओके किड्स, आज आपको समझ में आया वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और आगत वर्ण किसे कहते हैं। इस चीज़ को मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको समझाया है और बहुत ही जल्दी किड्स हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी आपके कोर्स को हम रिवीजन में लाएंगे। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। किड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ आप हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ नया करने की सोचते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारा भी मनोबल बढ़ाइए कि हम अपने चैनल पे कुछ अच्छा से अच्छा कर सकें। थैंक यू किड्स।